केवल अनुभव ही नहीं है, मैंने एक प्रयोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करके दिखाया। तो नागपुर का पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, मैं नहीं गया उसके पास, और मुझे कहने लगा अब आगे आप क्या करना चाहते हो। पुलिस कमिश्नर को कहा कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, आप देखने से ही डर गए। सोर्सेस लोग हमें दे रहे हैं, उतना किसी संगठन को देश में नहीं दिया जाता। साथियों, दिन भर आप लोगों का इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोग चलाते रहे। तमाम विषयों पर यहाँ चर्चा हुई और प्रदेश से आए हुए इम्पोर्टेंट ऑफिस बियरर्स के द्वारा, नेशनल लेवल के ऑफिस बियरर्स के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने कही गई। मैं केवल यहाँ कंक्लूड करने के लिए खड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि साउथ इंडिया के जो लोग आए हैं उन लोगों को हिंदी समझने के लिए संभवतः दिक्कत होगी, तो डॉक्टर ससानी साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो जो मैं हिंदी में कह रहा हूँ वो अंग्रेजी में उनको बताए, ताकि जो मैं कह रहा हूँ उनको समझ में आ जाए। डॉक्टर ससानी। साथियों, मैं बहुत लंबी बात आपके सामने करने वाला नहीं हूँ। संक्षिप्त में छोटी बात आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। बहुत थोड़ी बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। ससानी साहब, साथियों, मैं चूँकि बामसेफ संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन ये बामसेफ संगठन का ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बामसेफ के बैकग्राउंड से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। I'm the president of BAMSEF, and IMPA is the offshoot wing of BAMSEF. So, in reference of BAMSEF, I will explain to you. आप में से कुछ लोगों को याद होगा या जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी जो नए लोग होंगे, कि बामसेफ 78 से, जब से उसका बर्थ ऑफ बामसेफ नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था, 78 से ये संगठन चल रहा है। BAMSEF started from Delhi, first convention as a group in since then, BAMSEF is working continuously in आज अगर हम लोग
कैलकुलेट करें तो 78 से लेकर 2000 तक 22 साल होते हैं और अभी 23वां चल रहा है, इस हिसाब से 45 साल तक का समय हो रहा है। So, 45 years since 1978, you are working in Bamse family of social quality in the society. SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए बामसेप एक महत्वपूर्ण संगठन है, ऐसा मैं मानता हूँ। Those who are educated, SC, ST, OBC, minority, or there for the social cause, Bamse is the most important organization in the life of SC, ST, and OBC. ये संगठन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी संगठन और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन इन लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास है। If we have to run any social movement, the requirement of the social movement is a national social organization. And these qualities to run a social movement, each educated class has these qualities. हम लोग देखते हैं कि ये जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड क्लास है हमारे समाज का, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का, ये लाखों की संख्या में है और इन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की सैलरी उपलब्ध होती है, मिलती है। These SC, ST, OBC, there are lakhs of people educated and they are getting salary in crore per year, per month. इस हिसाब से हम लोग अगर सोचें और कंपेयर करने का काम करें तो पता चलेगा कि हम जिस सोसाइटी से संबंधित लोग हैं वो लोग, उनके पास जो कॉमन लोग हैं उनके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव है। Previously, in our society, was a cashless. We were not having any finance to run a social movement. But today, we have overcome that. और ये जो इस समाज के साधनहीन समाज के जो साधनवान लोग हैं, जिनके पास साधन है, बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है और अगर ये मेहनत करना चाहे तो ऐसे लगभग 5 साधन इन पढ़े लिखे लोगों से आंदोलन चलाने के लिए उपलब्ध होते हैं। So, all these qualities in the educated people, learned people, these are the highly resourceful people of the society. Plus, these people, they have all non-political roots of the society. These are very poor in these people. For example, they are intelligent, they are resourceful, and there are so many their efficiency is more work towards the social organization, and these qualities, these are the non-political roots in our society, which have been implanted by our quota in our society for the social cause. इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए साधनों की पर्याप्त उपलब्धता, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर बामसेप संगठन का निर्माण किया। So, these are the qualities of learned and educated people. And as Baba Sahib has kept object in front of us, for these people we must form a
such an organization nationwide, and we should run a such organization for the social cause like Bamse. ये जो साधन है, आज हम लोगों के पास लंबा समय लगाने की वजह से और बड़ा संगठन बनाने की वजह से आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो सकते हैं कि आज 32 स्टेट में और 567 जिलों में ये संगठन फैला हुआ है। You may be surprised today. Bamse is working in 32 states and 567 districts today. इतना बड़ा संगठन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में आज अगर हम देखें तो कहीं उपलब्ध नहीं है। This national level organization, such a big national level organization, no any other organization of SC, ST, OBC is matching with Bamse in this region. इसी संगठन शक्ति के बल पर, जो संगठन शक्ति का फैलाव सारे देश भर में हुआ है, इसी संगठन शक्ति के बल पर हमने RSS के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए थे। With power of this organization, in October 22, we had a big rally at Nagpur, 4.5 lakh people on the headquarters of RSS. आप लोगों को मालूम होगा 6 अक्टूबर 2022 को ये बहुत बड़ा एक्शन का कार्यक्रम हमने नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर किया था। This Bamse is not a reactionary organization, it's an actionary organization, and it was the biggest action taken. Root cause is RSS in this country. So, 6 October 2022, we have a big action like 4 and 5 lakh Mahamorcha. साथियों, हम लोग ये जो बामसेफ का बुनियादी संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है, केवल संगठन बनाने के लिए हमने ये संगठन नहीं बनाया। This organization is not to run only organization. It has its purpose. और इसलिए हम लोग अभी हमारे रणनीति में, संगठन के रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने लाया है। वो बड़ा बदलाव ये है कि हम आने वाले समय में आंदोलन पर ज़्यादा थ्रस्ट देंगे। As the society is changing dynamically, and as our slavery is also changing dynamically, there is a metamorphosis of the slavery in this country. So, in that relation, we have changed the strategy of organization also dynamic today, in proportionate to the strategy of Prime Minister. साथियों, आंदोलन के बगैर हमारा जो प्रश्न है या हमारी जो मौलिक समस्या है, उसका समाधान होना संभव नहीं है। Dear friends, not with organization only we cannot solve our problem, but we have to run a biggest social movement to solve our problem. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2030 तक इस तरह का कार्यक्रम बनाया है जिससे 6 लाख गांवों में हमारा संगठन फैल जाएगा। So, by thinking proportionately towards the dynamic policy which we have made via Bamse, till 2030 we will reach in 6 lakh villages of our country. ये
2030 तक के लिए केवल 7-8 साल का समय बाकी है। So within 8 years, till 2030, we will achieve this target. 7-8 साल में ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। Within these 8 years, our social movement will reach in 6 lakh villages of this country. हर 6 महीने में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का कोई न कोई बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। Every 6 months, we have planned that we will have a nationwide agitation. जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का सहभाग होगा। So, lakhs of people will get involved at national level for this agitation. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम मशीन के विरोध में हम 26 नवंबर को जो कार्यक्रम करने वाले थे, हमारे नेशनल कन्वेंशन की जो डेट है दिसंबर की, उस बात को ध्यान में रखते हुए इसे 31 जनवरी तक पोस्टपोन किया गया। Dear friends, we have planned on 26 November, on the day of Samvidhan Day, we have planned one Mahamorcha in Delhi. But as Bamse National Convention to be held at Nagpur, and we are busy in National Convention, so we have postponed this program till 31st January next year. हम ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो संस्थाएं चेक्स एंड बैलेंस के तौर पर काम करती थी, वो अब काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। So in democracy, always there are checks and balance has to be made. इस वजह से मासेस को मैदान में उतरना जरूरी होगा। So for this, we have to go in masses and we have to drag the masses in the social movement. इसलिए हम लोग मासेस को ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने के लिए आंदोलन को प्राथमिकता दे रहे हैं। So our strategy has been changed dynamically from classes to masses. So our target is to go to the masses, prepare the masses, and drag them to the social movement to achieve our target. कल तक हम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को जागृत और इकट्ठा करने को प्राथमिकता दी थी, मगर आज हमारी मासेस को इकट्ठा करने को प्राथमिकता है। Today we are organizing only the classes, for example, doctors, engineers, professors like that, only the educated class. But now, as the strategy has been changed, we are going to the masses, from classes to the masses, generate the wild social movement in this country. यदि संवैधानिक संस्थाओं ने काम किया होता तो शायद संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए हम ये काम कर सकते थे। If the constitutional organization in our country, if they function constitutionally better, then up till now we might have achieved our target today, but we have not achieved our target today. We are not functioning well. इसलिए हमें मासेस को अभी संपर्क करना होगा, जगाना होगा और उनको मैदान में उतारना होगा। And so, by keeping in mind these are the problems, our constitutional organization not functioning. So we decided to go in mass, prepare the masses for our sector. इस काम को अभी हमने हाथ में लिया है। So this is the work we are doing now. This is the only work we are doing now. 2030 तक ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। In 2030, we will have a big social movement in this country. ये 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा।
our social movement will spread in 6 lakh villages. अगर हम एक गांव से 2 लोगों को मोबिलाइज करते हैं तो 12 लाख लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। If we mobilize 2% per village, it will become a 12 lakhs people will come at national level at one time. अगर हम लोग 10 लोगों को मोबिलाइज करते हैं एक गांव से तो ये 60 लाख लोग हो सकते हैं। If we mobilize 10 people, 10 activists, it becomes 60,000, 60 lakh. अगर हम लोग 100 लोगों को मोबिलाइज करते हैं तो ये 6 करोड़ होंगे। If we mobilize 100% per village, yes, it will become 6 crore. यदि एक विलेज से हम लोग 200 लोगों को एवरेज मोबिलाइज करते हैं तो ये 12 करोड़ हो सकते हैं। If we mobilize 200 people per village, it will become a 12 crore. यदि 250 लोगों को पर विलेज मोबिलाइज करते हैं तो 15 करोड़ लोग होंगे। If we mobilize 250 people per village, it will become a 50 crore people's mobilization of our nation. ये भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा हो सकता है। So this is the geographical networking we are doing. हमारे पास दूसरा और एक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है। So as there is a geographical networking, another networking also we are doing. उस नेटवर्किंग को हमने सोशल नेटवर्किंग का नाम दिया है। That's the social networking, another networking, social networking. आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना जरूरी होगा। You must know what is social networking. शेड्यूल कास्ट के लोग 1703 जातियों के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। The scheduled caste people are divided into 1730 castes. ये बटे हुए लोग नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। We are not divided ourselves, but Brahmins have divided us in 1730 castes. 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं। And the aboriginals, Adivasis, they have been in 801 101 castes. और जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी जिसको कहा जाता है वो 3743 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए हैं। And OBCs are 3743 castes. तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े होते हैं। If we add these three SCs, STs, OBCs, we got around 6,000 and more castes. इन लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हमने बनाया है। So we have planned. वो जोड़ने का कार्यक्रम ये है कि एक जाति के पीछे कम से कम एक कार्यकर्ता लगाना होगा। And we plan to join this caste together. And one activist will work in that particular caste. इस तरह के कार्यक्रम से जितने लोग हम मोबिलाइज कर सकते हैं वो भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा किए हुए मोबिलाइजेशन से 2 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। So if we do the social networking, so in comparison with geographical networking and social networking, the social networking will mobilize more people for social movement. जिस तरह से आप मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, So as we are experts of the medical, उसी तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन का और आंदोलन का डॉक्टर हूँ। so like that, as we are doctors in medical field, but Mama Meshram says that I am the doctor of social movement. आप अपने विषय के मास्टर है,
मैं भी अपने विषय का मास्टर हूँ। We are the masters in medical, so I am the master in social movement. इसलिए मैं अपने विषय के अधिकृत डाटा आपको दे रहा। So because of this, as we are giving data, statistical data in our field, so I am giving you the data for the social movement. मैं पिछले 4 दशकों से ज़्यादा समय से ये काम कर रहा हूँ। So I am working only on this strategy. More generation. तो मेरे पास उसका तजर्बा भी है। So I have that much experience. इस आधार पर ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। Because I have most experience, more than 40 years. So और केवल अनुभव ही नहीं है, मैंने एक प्रयोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करके दिखाया। this is my experience, and I have implemented this experience at Nagpur by mobilizing 4.5 lakh people on headquarters of Nagpur. जब 4.5 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हुए, When the 4.5 lakh people gathered there at Nagpur, नागपुर का पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया। so मैं नहीं गया उसके पास। the police commissioner of Nagpur, he came to see me. और मुझे कहने लगा, अब आगे आप क्या करना चाहते हो? When he came to me and he was asking, what are you doing ahead? मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, आप देखने से ही डर गए। So, sir, I said to the police commissioner, what I want to do, I have done. अगर आप देखने से डर गए तो मुझे करने की क्या जरूरत है? Why only seeing if you are getting frightened? मुझे So, I don't need to. मुझे आप लोगों को डराना था, आप डर गए। So, I want to hear you, and you feared. मैंने इसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई थी। So, I have made a strategy to make a powerful movement. I have done it. मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। This is an example I have given you. तो मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा। This is not imaginary. जो मैंने आज तक किया वही बता रहा हूँ। What I have done, I am telling you. हमारे समाज में कोई संगठन ऐसा नहीं है जिनको कई करोड़ रुपया लोग चंदा देते हैं। In our हमारे अलावा कोई संगठन नहीं है। in our society, no such organization is there. But in our society, so many people, they are giving crores of people to the money to the other organization. अभी आप लोगों ने देखा 10 लाख आप लोगों ने दे दिया। Today you have seen, they are given 10 lakh rupees. और मुझे बॉम्बे से टेलीफोन आ रहे थे प्रोफेसर गायकवाड़ के कि मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, फलाने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 2 लाख दिया, उन्होंने इतना किया उतना किया। मैंने कहा ले लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आंदोलन के लिए रिसोर्सेस लोग हमें दे रहे हैं उतना किसी संगठन को देश में नहीं दिया जाता। So, I was getting calls from Mumbai that so many doctors are giving 50,000, 1 lakh, 2 crore like that, and nobody gives such a money to any other organization or social movement. आंदोलन चलाने के लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। To run a social movement, to run a social powerful movement, we need only resources and more and more. वो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। And we are getting resources, we are getting it today. लोगों को यकीन है उस रिसोर्सेज का उपयोग मकसद के लिए होगा। And people are convinced that our resources will not go in vain.
इसलिए मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हम आंदोलन की दिशा में केवल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसको सफल करके दिखाएंगे। So, we are going to the for the social movement and we will win. That is our purpose. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। I have to say this much only. आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। You listen me carefully. Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद मान्यवर वामन विश्राम सर, पैटर्न इंपा। आपने बिल्कुल माइक्रो बातें बताई संगठन के लिए, और देश भर से आए हुए हमारे डेलीगेट साथियों को ये संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगी। धन्यवाद सर आपका, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए शशाने सर आपका भी धन्यवाद। अभी